भगवान के प्रिय भक्तों, आप सबको मेरी राम राम जी। भक्तों, अधिकतर हम सब लोग यही जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया है। मेरे कथावाचन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की कथा सुनाती हूँ। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी वन में एक भील रहता था। उसका परिवार बड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव होने के कारण ही क्रूरतापूर्ण कर्म भी किया करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरण और अन्य जानवरों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन में कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदनंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत के बारे में वह नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग करने लगी। उनके बार बार बोलने पर वह भील तुरंत धनुष लेकर वन को चल दिया और हिरणों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देवयोग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्यास्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां से लाऊं, आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा, जो मेरी पत्नी है वह भी क्या करेगी, अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह व्याघ्र यानी शिकारी एक जलाशय के समीप पहुंचा और वहां पानी में उतरने का घाट था। वहां जाकर खड़ा हो गया और मनी मन वह विचार करने लगा कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह भील एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और मैं कब उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित वह वहां बैठा रहा। इस तरह काफी रात हो गई और जब रात का पहला प्रहर प्रारंभ हुआ तो एक प्यासी हिरणी वहां आई, जिसे देखकर उस भील को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसे मारने के लिए अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बेल के पत्ते नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जिसके बारे में वह भील नहीं जानता था। इस तरह उस जल और बेल पत्रों से शिव जी की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। इस पूजा के महात्म्य से उस भील का बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हो गया। उधर वहां होने वाली खड़खड़ की आवाज को सुनकर हिरणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। भील को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, भील भैया, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हिरणी की बातें सुनकर भील ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, इसलिए तुमको मारकर मैं उनकी भूख मिटा दूंगा। भील के ये दारुण वचन सुनकर तथा दुष्ट भील को बाण ताने देख हिरणी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, अच्छा कोई उपाय सोचती हूँ। ऐसा विचार कर उसने वहां इस प्रकार कहा। हिरणी बोली, भील भैया, मेरे मास से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाली प्राणी को इस लोक में जो पुण्य होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर लौट आऊंगी। अगर तुम मेरी बात को झूठ नहीं समझो तो मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, क्योंकि सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य में ही सब कुछ स्थित है। हिरणी के ऐसा कहने पर जब भील ने उसकी बात नहीं मानी, तब हिरणी ने अत्यंत भयभीत होकर इस प्रकार कहना आरंभ किया। हिरणी बोली, भील भैया सुनो, मैं तुम्हारे सामने सौगंध खाती हूँ, जिससे आने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी।
ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या बंदन ना करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वयं इच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्रियां जो जिस पाप की प्राप्ति करती हैं, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं, यदि लौट कर ना आऊं। इस तरह अनेक शपथ खाकर जब हिरनी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस भील ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ। जब वह हिरनी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई, इतने में ही रात का वह पहला प्रहर भील के जागते जागते ही बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी हिरनी, जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राख देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बेलपत्र चढ़ गए। इससे उसके दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई, जो भील को सुख देने वाली बन गई। हिरनी ने उसे बाण खींचते देखकर पूछा, भैया यह क्या करते हो? भील ने पहले वाली ही बात बोली। तब हिरनी बोली, मेरा देह धारण करना सफल हो गया, क्योंकि इस शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरनी की बात सुनकर भील बोला, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। भील की बातें सुनकर हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाते हुए बोली, भील जो कुछ भी मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौटकर न आऊं तो अब मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाए, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को नष्ट कर देता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपूल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे ऐसे ही छोड़ देता है तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे, यदि लौट कर न आऊं। हिरणी के ऐसा कहने पर भील ने कहा, जाओ। उसके बाद हिरणी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को चली गई। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर भी भील के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा पहर आरंभ हो जाने पर हिरणी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। जान चकित हो भील उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्ट पुष्ट था। उसे देखकर भील को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्ध बस कुछ जल और बेलपत्र शिवलिंग पर फिर चढ़ गए। उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने की आवाज सुनकर उस हिरण ने भील की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? भील बोला, मैं अपने परिवार को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। भील की बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही बोला, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट पुष्ट शरीर होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता उसकी वह सामर्थ्यता व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बनाकर लौट आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर भील मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया और उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। उसने हिरण से कहा, जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे अभी तक यहाँ नहीं लौटे। हिरण, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओ, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? भील की बातें सुनकर हिरण बोला,
भील, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि भील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से ब्राह्मण को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे भी लगे। यदि मैं लौटकर ना आऊं, जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है, अन्न बच्छड़ करना तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे। यदि मैं लौटकर न आऊं तो। उसकी बात सुनकर भील ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। भील के ऐसा कहने पर हिरण पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृतांत को भली भांति सुनकर सत्य के पास से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहाँ अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहाँ बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी हिरनी ने अपने स्वामी से कहा, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहें। उसकी बात सुनकर छोटी हिरनी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेवका हूँ, इसीलिए आज मैं भील के पास जाती हूँ, तुम यहीं पर रहो। यह सुनकर हिरन बोला, मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि बच्चों की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर दौरा हिरनी बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहाँ वह भील शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उनके सब बच्चे पीछे पीछे चले आए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ आए हुआ देखकर भील को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बेलपत्र शिव जी के ऊपर गिरे। इससे शिव के चौथे पहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय भील का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों हिरनी और हिरन बोल उठे, भील शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर भील को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, यह हिरन ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य हैं, जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्य से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपने बाण रोक लिए तथा हिरणों से कहा कि वे सब धन्य हैं, उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। भक्तों, यही वह गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। भक्तों, महाशिवरात्रि की यह कथा यही समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।